मानस श्रृंखला में आज का विषय अहंकार। अहंकार शब्द कान में पड़ते ही हर भारतवासी का ध्यान रावण की ओर चला जाता है। हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। एक संदेश जनमानस तक पहुंचाया जाता है कि जीवन अहंकार मुक्त होना चाहिए। ऐसा क्या है अहंकार में? अहम का अस्तित्व ही तो है। अहंकार शब्द में ही एक प्रकार का वजन दिखाई पड़ता है। जब भी व्यक्ति के मन में स्वयं का महत्व सर्वोपरि हो जाता है, अहंकार परिलक्षित होता है। व्यक्ति जो सोचता है उसी को सही मानता है, जो करता है उसी को सही मानता है तथा दूसरों से अपेक्षा भी रखता है कि उसकी बात स्वीकार करें। प्रशंसा सुनने को ही सही मानता है, आलोचना जरा भी सहन नहीं कर सकता। प्रतिक्रियावादी बन जाता है, स्वयं आलोचना के मार्ग पर चलता है। क्रोध तो उसका प्रथम लक्षण हो जाता है। स्वभाव में व्याग्रता आ जाती है। धैर्य और धृति कमजोर पड़ जाती है। प्रमाद भी अहंकार सूचक है। अहंकार से चित्त में अशांति पैदा हो जाती है। चिंतन असंतुलित हो जाता है। मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। अहंकार एक प्रकार का रोग ही है, किंतु व्यक्ति को इसका भान भी नहीं होता। बढ़ते अहंकार के साथ उसकी मैत्री घटती जाती है। अहंकार जीवन को भारभूत कर देता है। व्यक्ति को निम्न स्तर के चिंतन और कार्यों की ओर आकर्षित करता है। अस्तित्व की अनुभूति से व्यक्ति को दूर ले जाता है। आत्मा की भाषा, ईश्वरीय परिकल्पना उसकी शब्दावली में नहीं हो सकती। हमारे यहां कहा जाता है कि इसका तो माथा भारी हो गया। थोड़ा विचार करें कि भारी क्या है? शरीर भारी है, मन भारी है, विवेक भारी है। इसका अर्थ है व्यक्ति अहंकारी है। जीवन का सुख और आनंद हल्केपन में है। शरीर को हल्का रखने की सलाह तो सभी देते हैं। आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, हल्कापन अच्छे स्वास्थ्य का प्रतिबिंब माना जाता है। विचारों का भी हल्का होना उसी तरह आवश्यक है। सरल व्यवहार, सरल आचरण और सरल चिंतन हल्केपन के सूचक हैं। चिंतन जितना विवेक सम्मत होगा, जितना वर्तमान के साथ जुड़ेगा, उतना ही सरल होता जाएगा। विचारों पर सबसे अधिक भार पड़ता है हमारी अतीत की स्मृतियों का। हमारा अधिकांश समय इसमें चला जाता है। अतीत के इतिहास को हम बदल नहीं सकते, किंतु इसके भार से व्यथित रहते हैं। स्मृति को छोड़ना ही नहीं चाहते। एक भी कोई अच्छा कार्य कर दिया तो बरसों तक उसी का गुणगान करते रहते हैं। यही तो स्मृति का भार है। इसी प्रकार अनागत की कल्पना भी विचारों का भार बढ़ाती है। जो कुछ घटा ही नहीं, उसी में चिंतन अटका रहे, स्वप्न चलते रहे तो क्या कम भारी होते हैं? हमारे जीवन क्रम की गति में बड़ा अवरोध पैदा कर देती है। वर्तमान तो वास्तविकता है, इसका भार कुछ नहीं होता। 80% भार तो स्मृति और चिंतन का होता है। इसमें वातावरण भी कारण बनता है। आपके पास धन शक्ति अथवा अन्य सामाजिक हैसियत की शक्ति है, शासन की शक्ति है, तो आपकी स्मृतियां और कल्पनाएं कुछ भी कर सकती है। कोई व्यक्ति यदि झूठ बोलता है अथवा चोरी करता है तो सबसे पहले उसके मन में स्मृति जागृत होती है। उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। किसी को आज हलवा खाने की इच्छा भी है तो स्मृति के आधार पर ही है। किसी व्यक्ति को देखते ही क्रोध आता है तो स्मृति के आधार पर। व्यक्ति को अहंकारी बनाने में स्मृति और कल्पना का विशेष योगदान होता है। ये मन का भार बढ़ाते हैं। विवेक में भटकाव आता है। अहंकार की शक्ति भी कम नहीं होती। उसे कम करने के लिए इससे बड़ी शक्ति चाहिए। कामनाओं के प्रसरण को रोकने का अभ्यास करने पर वो बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। वैसे तो अहंकार का आभास हो ही जाना चाहिए। इसके बिना इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अहंकार मुक्ति का सरलतम उपाय है कि हम स्वयं के बारे में बात करना बंद कर दें। अपने सम्मुख किसी को अपनी प्रशंसा भी नहीं करने दें। स्वयं के बारे में चिंतन महत्वपूर्ण है। भावों में इस प्रकार निर्मलता लाई जा सके। अहंकार से कई प्रकार के रोग भी घर कर जाते हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मिर्गी आदि अहंकार जनित रोग होते हैं। भावों में निर्मलता आते तो ये रोग मंद पड़ जाएंगे।
व्यवहार मृदु बनेगा और फिर से नए मित्र बन सकेंगे। चिंतन विवेक युक्त होगा, जीवन सुख शांति से बीतेगा। पहली आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की, इसके बिना कार्य शुरू ही नहीं होगा। ये तो परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। केवल संकल्प को ही दोहराते रहें, मन को पक्का करते चले गए तो बिना किसी गहरे चिंतन के भी परिणाम आ ही जाएंगे। समय लग सकता है। मन एक बार जागृत हो जाए तो फिर उसे सोने नहीं दें। यह जागरण ही अहंकार की मूर्छा से बाहर निकालेगा। जागरण की इस शक्ति को उच्च श्रेणी की बनाना ही जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है। भारी चीज ऊपर नहीं उठती, नीचे ही गिरती है। ऊंचा उठने के लिए अहंकार के भार को कम कर मन के भावों को हल्का बनाना आवश्यक है।